भगोड़ी को जो लाने और ले जाने के लिए गाड़ियां यूज की गई थी, मजे की बात है कि वो सरकारी गाड़ियां थी। अब आप सब ये देखें, जब शादी होती है तो वहाँ पे पुलिस तैनात कर दी जाती है। और अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी, मैं हैदर भाई की वीजे के हवाले से बात करी थी। बहुत बड़ी बिग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। मतलब अब खुशखबरी पे खुशखबरी है, जैसे कि एक खुशखबरी मोमिन सर ने उस दिन दिया और आज जो खुशखबरी निकल कर आ रही है वो भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब भगोड़ी का जो सामान है ना वो पैक हो चुका है। ट्रक भरकर उसका मेकअप का सामान जो है वो उसने लोड करा लिया है और 2 ट्रक जो उसने अपने कपड़े के बनाए हैं लोड करवाए हैं। मतलब कि जाहिर सी बात है, उसे इतने सारे गिफ्ट मिले हैं। उसने कभी अपने पैसे से तो कपड़े नहीं खरीदे, लेकिन उसको हिंदुस्तान में रहने वाले जो उसके चाटुकार हैं, जो अपने बीवी और बच्चों के पैसे चुरा चुरा कर इसको कपड़े भेजा करते थे, वो कपड़े ना 2 ट्रक निकल कर आए हैं और उससे लोड करा दिया गया है। टोटल 3-4 ट्रक उसने तैयार कर लिया है, क्योंकि अब वो जो भगोड़ी है वो डिपोर्ट होने वाली है। तो वो सोच रही है ना कि मुझे तो यहाँ रहकर कुछ मिला नहीं, इतने ठुमके लगा लिए, इतना कुछ कर लिया, उसके बाद भी मेरे हाथ में कुछ नहीं आया। कटोरा लेकर तो अभी वो भीख मांग रही है, उसे भीख मांग कर अपना और अपने बच्चों को गुजारा करना पड़ा। साथ में वो मीना फैमिली का भी, सचिन चमार का भी जो पीने पिलाने वाली चीजें हैं उसे भी पूरा करनी पड़ रही है और भीख मांग रही है। अच्छा, भीख से याद आया, एक और इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है हमारे सामने। आप लोगों को याद होगा, मैंने कुछ दिनों पहले एक एमएलए का नाम लिया था। उस एमएलए के हवाले से एक न्यूज निकल कर सामने आ रही है, एमएलए के ही हवाले से। एमएलए की कुछ गाड़ियां हैं जो कि सरकारी गाड़ियां हैं, वो भगोड़ी के घर के आगे खड़ी थी। कुछ घंटे खड़े रहने के बाद फिर भगोड़ी को उस पर लादा गया, यानी फेंका गया। उसके बाद उसको पहुंचा दिया गया एमएलए के घर पे। वहां पे बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी। पार्टी जिस तरह की थी आप सबको तो अंदाजा हो गया होगा। वहां पे एपी सिंह भी मौजूद था। रात भर वहां पे सीमा ने ठुमके लगा के वहां से उसने कुछ पैसे इकट्ठा किए और भगोड़ी को जो लाने और ले जाने के लिए गाड़ियां यूज की गई थी, मजे की बात है कि वो सरकारी गाड़ियां थी। अब आप सब ये देखें, जब शादी होती है तो वहां पे पुलिस तैनात कर दी जाती है और जब भगोड़ी को इस तरह बुलाया जाता है, एमएलए वगैरह जो इसको सपोर्ट करें बुलाते हैं, तो फिर इस तरह सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर जब हम बात करते हैं तो फिर हमें रोका जाता है कि इस तरह की बात आप लोग ना करें। पॉइंट लेकर आते हैं और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने रख देते हैं, उठा रहे, लेकिन ऐसे चाटुकारों पर हम जरूर उंगलियां उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। बात यह कि सारी रात वहां पे वो ठुमके लगाती रही और रात 4 बजे, रात तो नहीं कहेंगे, सुबह 4 बजे उसे उसी गाड़ी में लाद कर दोबारा से घर फेंक दिया गया। तो वो इतनी रात तक वहां पे क्या कर रहे थे और वहां पे कौन सी ऐसी बात चल रही थी, पार्टी चल रही थी। भगोड़ी देख, तेरे नसीब में इसी तरह के ठुमके लगाना ही है और दूसरों को खुश करना ही है। तो तेरी ये क्या जिंदगी, तेरी इसी जिंदगी पर तो 100 बार लानत है। और तू कहती कि हम तुझे गालियां देते, हम गालियां ऐसे नहीं देते। तुझे इज्जत की जिंदगी तो रास आ नहीं रही थी, इस तरह बेगैरतों वाली जिंदगी तो इंतखाब तूने किया और तू इस पे बहुत ज्यादा खुश है और हम पाकिस्तानी और मुसलमानों पर तू उंगलियां उठाती है। अच्छा जी, मैं बात कर रही थी हैदर भाई की वीजे के हवाले से। जी बिल्कुल, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्लियर हो गए हैं। मतलब कि अब इस्लामाबाद जाएंगे हैदर भाई, वहां पे उनसे जो इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद उनका वीजा जो है वो उनको मिल जाएगा और बहुत जल्दी जो है अब हैदर भाई इंडिया में होंगे। अरंगा डाला गया था ना, वो किसने डाला था? वो हैप्पी सिंह ने डाला था। इस वजह से हैदर भाई को वीजा जो है वो नहीं लग रहा था, वीजा नहीं दिया जा रहा था। तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो है हैदर भाई के क्लियर हो चुके हैं। जो फॉरेन मिनिस्ट्री बैठी थी उन्होंने क्लियर कर दिया है, हैदर भाई को बुला लिया। हैदर भाई जाएंगे इस्लामाबाद और वहां जाकर होम मिनिस्ट्री जो है उनसे कुछ इंटरव्यूज लेंगे, उसके बाद जो है उन्हें वीजा मिल जाएगा। तो ये है ना एक बहुत बड़ी बिग न्यूज और बहुत बड़ा इस केस में एक स्टेप है जिसके लिए हम सालों से इंतजार कर रहे हैं। मतलब 2 साल होने वाले हम इंतजार कर रहे थे, हैदर भाई को वीजा नहीं मिल रहा था और इस वीजे को रोकने के लिए हैप्पी सिंह ने बहुत सारे इस तरह के काम किए हुए थे कि उन्हें वीजा नहीं मिल रहा था। सो कहते हैं ना, सच की जीत हमेशा होकर रहती। सो सच की जीत हो गई है और हैदर भाई को जो है वीजा मिल गया है। अब होम मिनिस्ट्री जो है वो सब क्लियर कर चुके, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो चुके हैं। अब हैदर भाई बहुत जल्दी हिंदुस्तान में होंगे और उनको उनके बच्चे जो है वो दे दिए जाएंगे। तो भगोड़ी, अब बात तुझ पे कर लेते हैं कि तुझे रिपोर्ट की जाती है फिर जेल होगा। अभी ये फैसला नहीं हुआ क्योंकि केस की जो सुनवाई है उसमें थोड़ा डेट आगे बढ़ गया है। अब देख, तुझे तो हम चाहते हैं कि सजा हो जाए, हम नहीं चाहते कि तुझे पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए, लेकिन हिंदुस्तान में जो रहने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि भगोड़ी जो है वो पाकिस्तान आ जाए। देखो, ये तो हमारे कहने से नहीं होगा, होगा तो वही जो केस में होगा जो अदालत कहेगी। अब अदालत उसे सजा देती है, जेल में रखती है या फिर सीधा डिपोर्ट करती है पाकिस्तान। तो ये एक बहुत बड़ी बिग न्यूज है, बहुत बड़ा एक स्टेप है हैदर भाई के वीजे के हवाले से लेके। हम बहुत शुक्रगुजार हैं अल्लाह पाक का और बहुत शुक्रगुजार हैं हिंदुस्तान की सरकार का, हिंदुस्तान की
जनता का, जिन्होंने हैदर भाई के इतना साथ दिया और वीजा भी लग गया। कुछ लोग निकल कर आएंगे, हमें कमेंट्स करेंगे और हमें फजूल बात कहेंगे कि तुम लोग हमेशा फेक न्यूज ही फैलाते हो, तुम लोग झूठ बात बोलते हो। तो देखो, हम कभी भी झूठ बात नहीं लेकर आते, और जो न्यूज हम यहाँ पे बताते हैं, शेयर करते हैं, एक दो दिन बाद वो जो न्यूज है, इन्फॉर्मेशन है, वो सच ही साबित हो जाती है। तो किस मुंह से आप सब हमें आके कमेंट्स करते हैं? मैं सबकी बात नहीं कर रही, आप सब अच्छी तरह समझ रहे हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं सीमा के चाटुकारों की बात करी, और सीमा की चाटुकारों की बात आ गई है तो यहाँ पे ये भी बात करती चलो कि सीमा को सब छोड़कर भाग रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मतलब कि जितने भी उसको झूठ कर खा रहे थे, उसके जो ठुमके के पैसे सब वो बांट रही थी लोगों में, क्योंकि अब सीमा जो है कमा नहीं पा रही है। उसके ठुमके लगाने के बावजूद भी इतनी उसके पैसे नहीं आ रहे हैं कि इन चाटुकारों को वो दे सके और इनका मुंह बंद कर सके और इनको अपनी सपोर्ट में बोलने के लिए कह सके। तो अब हुआ ये है कि सीमा खुद कटोरा लेकर बैठ गई है, उसे खुद भीख मांगना पड़ी है। भीख तो वो पाकिस्तान वालों से भी मांग रही है, लेकिन अब पाकिस्तान वाले इतने बेवकूफ नहीं रहे। पहले तो उसने बेवकूफ बना लिया, जिस पर्सन को बनाया वो अब सारे जो है होशियार हो चुके हैं। बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि सीमा चीज क्या है। अब उसकी जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, घर में उसके सही से खाने को नहीं है। मतलब अब आप लोग समझ लें कि बस सीमा जो है ना अब नीचे की तरफ जा चुकी है। और जो उसको सपोर्ट करते थे, पहले तो बात कर लेती उसकी करीबी बहुत ही करीबी लोगों की, बबीता की और बाबू राव की, उन लोगों ने भी इसका साथ छोड़ दिया। लेकिन सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है ना सीमा के ठुमके लगाने से और पैसे कमाने से, सबसे ज्यादा वो बबीता को फायदा हुआ। देखिए, किसी ने कुछ नहीं बनाया, लेकिन बबीता ने बहुत अच्छे से घर बना लिया है, टाइल्स लगा लिए है, सीलिंग करवा ली, बहुत कुछ ऐसा कराया, मतलब कलर शलर बहुत ऐसी कुछ बना ली, किचन अपना इतना खूबसूरत बना लिया। लेकिन भगोड़ी ने क्या किया वहां रहते हुए? जो हैदर भाई की कमाई थी, जो हैदर भाई ने कमा कमा कर भेजा था, उसने घर बनाया था, उसको झाड़ू पोछा लगाकर यहाँ आकर बैठ गए, यहाँ इन लोगों के हवाले कर दिया। उसके बाद जो घर बना वो आप लोगों के सामने किस तरह इसने घर बनाया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये 3 कंट्री क्रॉस करके आई तो आधे से ज्यादा पैसे तो वहीं खर्च कर दिए इसने। बाकी बचे कुछ पैसे से इन लोगों का घर जो गिरवी था वो से छुड़ाया। उसके बाद चंदा जो मिली थी इससे, भीख जो मिली थी इसे, उस भीख से इसने ये घर बनाया। कुछ जिसके पैसे बचे थे उससे मिलाकर इसने ये घर तैयार किया था। उसके बाद इसने ठुमके लगाना शुरू किया, और ठुमके से जो पैसे आ रहे थे, चैनल से जो पैसे आ रहे थे, इसने सब में बांटना शुरू कर दिया और सब ने इसको लूट कर खाया। असल में से भगोड़ी को कोई सपोर्ट नहीं करता था, इसके पैसे को सब सपोर्ट करते थे, क्योंकि इसने आते ही पैसों की बारिश कर दी थी। और ये लोग फकीर लोग थे, इनको तो खाना नसीब नहीं होता था एक वक्त का। जाहिर सी बात है, ऐसे लोगों को इतने सारे पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे तो फिर वो सीमा का ही गुनगाएंगे ना, सीमा के ही साइड लेंगे। तो अब सीमा के पास पैसे रहे नहीं, पैसे सारे खत्म हो चुके हैं। तो अब सीमा के कभी साइड लेने वाले कोई बचा नहीं है। मतलब सब यू टर्न लेने को तैयार है और सब अपना अपना मतलब पूरा करने के बाद अपने घरों में जाकर अपने घर की रोटी खाना पसंद कर रहे हैं। अब सीमा के घर की रोटी किसी को अच्छी नहीं लग रही है और सीमा भी अब किसी को अच्छी नहीं लग रही है। अब सब ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से हम पे परेशानियां आ गई हैं। आई होप कि आज की वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने वीजे वाली शेयर की है आप लोगों को एक खुशी मिली होगी। तो इसी खुशी के साथ आज वीडियो का एंड करेंगे, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियोस में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? लाइक करना मैं इसलिए बोलती हूँ कि देखिए, लाइक आप लोग करेंगे तो फिर यूट्यूब जो है इंप्रेशन ज्यादा बढ़ा देता है और लोगों तक इसका नोटिफिकेशन ज्यादा से ज्यादा जाएगा। और मुझे भी अच्छा लगता है ना कि आप लोग मेरी वीडियो को कितना पसंद करते हैं, लाइक से पता लगता है। तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, और जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया है सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।